अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह मोमिनून है। आज की तर्जमा क्लास में हम सूरह मोमिनून की आयत नंबर 45 से लेकर आयत नंबर 77 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फिर हमने मूसा सलाम को और इसके भाई हारून सलाम को अपनी आयतों और खुली दलील के साथ भेजा फिरौन और इसके लश्करों की तरफ। बस उन्होंने तकब्बुर किया और थे ही वो सरकश लोग। कहने लगे कि क्या हम अपने जैसे दो शख्सों पर ईमान लाएं, हालांकि खुद इनकी कौम भी हमारे मातहद है। बस उन्होंने इन दोनों को झुटलाया, आखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में मिल गए। हमने तो मूसा सलाम को किताब भी दी कि लोग राय रास्त पर आ जाएं। हमने इब्ने मरियम और इनकी वालदा को एक निशानी बनाया और इन दोनों को बुलंद साफ करार वाली और जारी पानी वाली जगह में पनाह दी। ए पैगंबरो, हलाल चीजें खाओ और नेक अमल करो। तुम जो कुछ कर रहे हो इससे मैं बाखूबी वाकिफ हूँ। यकीनन तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है और मैं ही तुम सब का रब हूँ। बस तुम मुझसे डरते रहो। फिर इन्होंने खुद ही अपने अमर दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए। हर ग्रोह जो कुछ उसके पास है इसी पर इतरा रहा है। बस आप भी इन्हें इनकी गफलत ही में कुछ मुद्दत पड़ा रहने दें। क्या ये यूं समझ बैठे हैं कि हम जो भी इनके माल व औलाद बढ़ा रहे हैं वो इनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। यकीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और इनके दिल कपकपाते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयां हासिल कर रहे हैं और यही हैं जो इनकी तरफ दौड़े जाने वाले हैं। हम किसी नफ्स को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है। इनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा, बल्कि इनके दिल इस तरफ से गफलत में है और उनके लिए इसके सिवा भी बहुत से अमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब हमने इनके आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो बुलबुलाने लगे, आज मत बुलबुलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले में मदद ना किए जाओगे। मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे, अकड़ते, ईंटते, अफसाना गोई करते, इसे छोड़ देते थे। क्या उन्होंने इस बात में गौर फिक्र ही नहीं किया, बल्कि उनके पास वो आया उनके अगले बाप दादों के पास नहीं आया था? या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना नहीं कि इसके मुनकिर हो रहे हैं? या ये कहते हैं कि इसे जनून है? बल्कि वो तो इनके पास हक लाया है। हाँ, इनमें अक्सर हक से चिढ़ने वाले हैं। अगर हक ही इनकी ख्वाहिशों का पैर हो जाए तो जमीन और आसमान और इनके दरमियान की हर चीज दरहम बरहम हो जाए। हक तो ये है कि हमने इन्हें इनकी नसीहत पहुंचा दी है, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। क्या आप इनसे कोई उजरत चाहते हैं? याद रखें कि आपके रब की उजरत बहुत ही बेहतर है और वो सबसे बेहतर रोजी रसा है। यकीनन आप तो इन्हें राय रास्त की तरफ बुला रहे हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं। और अगर हम इन पर रहम फरमाएं और इनकी तकलीफें दूर कर दें तो ये तो अपनी अपनी सरकशी में जमकर और बहकने लगे। और हमने इन्हें आजाद में भी पकड़ा, ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और ना ही आजी इख्तियार की, यहाँ तक कि जब हमने इन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दिया तो उसी वक्त फौरन मायूस हो गए। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है।
اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔